किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, आपने पिछली वीडियो में देखा है अजय जो है कोठी का बैनम्मा करवा मतलब सौदा करवा दे सेठ से। सेठ मांग रहा था ज़्यादा है, लेकिन वे क्या करते हैं, कुछ बिल्डर चालू होते हैं सेठ के वहाँ डाला वाला मार के कभी फायर करवा दे। सेठ का डर बांट दिया तो वो कोठी जो है 25 लाख में सौदा तय कर लेता है। और जबकि उस पार्टी से पहले तो बताता है अजय 1.5 करोड़ रुपया, फिर लास्ट में 1 करोड़ में तय करवा देता है। ये कहता है भाई तुम बात मेरे से करोगे, सेठ से बात नहीं करोगे बिल्कुल भी, मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो वो सोचता है कोठी बहुत बढ़िया मौके की है, वो 1 करोड़ में सेठ जो है उससे बात कर लें। क्यों आजकल जो है ब्लैक का पैसा चलता है, ब्लैक का पैसा छुपाने के लिए आदमी डरता भी है। उधर वो भी ब्लैक का पैसा देना चाह रहा है, उधर सेठ भी ब्लैक का पैसा लेता डर रहा है। तो भाइयों, वाइट में बैनम्मा होता है उसका 25 लाख में तय करके सेठ से वो करवा दे। बाकी पैसा जो है अंदर खाने दिए जा 75 लाख रुपया। उसमें से कुछ तो वो अपने नाम पर खाते में गिरवा ले, अजय चेक ले ले, मतलब कुछ जो है कैश लेता है। तो वो हो जा बिल्कुल 75 लाख रुपये जो एक कोठी में मिल गया सौदा अजय को। तो उसका दिमाग घूमना ही था। तो भाइयों, लाला जी जो है, लाला गुस्सा खो जा। हालांकि सेठ जी ने ये कह दिया था भाई तू इस कोठी को कितने की बेच ले, मेरी माइश है, अब कोई शक नहीं, मुझे तो 25 लाख रुपये चाहिए। फिर भी लाला जो था उसे लालच सारा था। वो लाला उससे कह रहे कि भाई तन्ने मेरी कोठी 50 करोड़ में बेची, उसे तो 50 करोड़ का भरोसा था, जबकि वो 50 लाख में बेची, जबकि 1 करोड़ में सौदा हो रहा था। सच्चाई का लाला को भी नहीं पता चल पाया। तो भाइयों, लाला जो है बीच बीच में लालच करता है सब कुछ होने के बाद भी। तो भाइयों, अजय जो है उसे हत्तापाई होती है घर में आके। सेठानी जो है उसकी सेकंड वाइफ है, जवान है, वो जो है अजय पर मोहित हो जा, वो उसका अजय का फेवर लेती है। और सेठ जी कहती है तुमने पहले 25 लाख में बात करी थी, अब तुम बेईमाना कर रहे हो। तो सेठ जो है लास्ट में 25 लाख पे हाँ हो जाए, उनको भाई मेरे पे गलती होगी, मैं 25 लाख ही मेरा मतलब है, बाकी पैसे तेरे, मैं तेरे दे दूँगा। नुको तो ला वो सेठ से बाकी पैसे लेके, और जो पैसे उनसे आने थे गजेंद्र सिंह से, वो उसे मिलने थे अजय को डायरेक्ट। इसमें लाला से सौदा नहीं था उनका पार्टी का, वो तो उससे था अजय से। वो टाइम रखा जाए बाकी पैसे का, वो आपस में उनको विश्वास हो जाए। तो वो जो पैसा कुछ कैश आ गया था, तो अगले दिन जो है वो शोरूम में जाता है, एक नई गाड़ी निकलवाता है 8-10 लाख की, बहुत बढ़िया गाड़ी निकलवा के। और भाइयों, आजकल तो लड़के से भी ड्राइविंग जानते हैं, अपनी को थोड़ी चलावे चला ले, उस गाड़ी को लेकर वो गांव में पहुंच जा अपने। भाइयों, गांव में जाने के बाद में सोचता है यार तू कल आया था, 1-2 दिन पहले आया था ऐसे गाँव में, तेरी भैया से बापू से लड़ाई हुई थी, तो वे तो पागल हो जाऊँ गाड़ी देख के, ये कहाँ से ले आया कम छोटा। उसे कम छोटा कहते हैं लड़के को, कम छोटा इसलिए कहते हैं वो खेत काम नहीं करता था, काम चोर। तो माँ भैया और बापू से कम छोटा कहते थे। तो भैया वो गांव के ओर आकर एक लड़का साइकिल आ रहा था गांव का लड़का, उसे हाथ देवे, उसकी साइकिल लेकर उसे गाड़ी में बैठा देने को, तू गाने सुनता रहो, कुछ छेड़िए मत ना। वो साइकिल ले घर पे जावे। तो घर पे जाकर माँ थी, भाभी थी, दोनों बालकते हुए उसके भतीजे भतीजी गोली और वो क्या नाम उसका, वंश। तो वे बच्चे खुश हो जाओ। तो उधर बापू बेटा आ रहे बुग्गी लियो खींचते फेरी में काम करके, वो लड़के का बुझे हैं नुका, अरे हटाए इस गाड़ी को रास्ते में से। तो वो लमड़ा कह थारी है, तो थारा आज आया था गाड़ी को यहाँ थाम के मेरी साइकिल ले गया गाँव में। अच्छा, कल तो मोटरसाइकिल लाया था, आज कार लिया, किसी से चोरी करे साला। बापू बेटे आ रहे उसके खिलाफ दाने से भूनते हुए। तो भाइयों, वो घर में आकर अपनी भाभी से मिलता है और बच्चों से मिलता है। उन्हें माँ को पैसे दे दे, कुछ कुछ भाभी को दे दे, कुछ उन बच्चों को दे दे 100-500 रुपये। और फल वल से लाया था, वे बच्चे भी खूब खावें, इतने बापू रुपये आ जा। वो आते कह उसे पकड़ लेने को बता, तू ये बता आज मैं तू साढ़े में मरवा होगा के, हम पे तो एक खिल्ला हो रहा, हमारे तो साल भर में पैसा आवा है फसल का,
तेरे पे कहाँ से डकैती का माल आ गया तो मैंने बता दे। कहला बापू मन ने एक मकान बिकवाया मुझे, इसमें बहुत मोटा सौदा बन गया। भैया कहा है बापू ही झूठ बोला, इस साले को डकैती मारी, कहीं ने डकैती मारी, कल को पुली मारी चित्र पिटेगी, इसे भगावन से। तो दोनों बापू बेटे मन जाओ उस पर गुट ले गए, उसे भैया को पीटते हैं। वो बेचारा पीटता पीटता घर से बाहर निकल जा और साइकिल लेकर भागा घर से। तो जो है उसकी माँ और वे बालक जो है व्यस्त चल रहे हैं, चलो चाचू से मिलेंगे। वे दादी का हाथ पकड़ कर बालक भागे जा रहे हैं, उनका वो साइकिल पे जा रहा है। तो वो उस लड़के को साइकिल जो आग गया वो डगमगा से नाली में गिर जा, उसे वहीं गिर कर गाड़ी के पास जावा, उसका 2 चांटे मारा है गाड़ी में। चल तेरी साइकिल वो पड़ी वाले 500 रुपये उसे ठीक करवा लिए। कहना भैया चैन उतर गई होगी, चैन के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उनने। वो घर का गुस्सा उस साइकिल वाले पे तार का अपनी गाड़ी को लेके चलते स्टार्ट कर गए। उनका बालक भागे जा रहे पीछे पीछे, चाचू चाचू कर रहे हैं, चाचू रुक जा, चाचू अम्मा भी आ रही है। बुढ़िया आदमन थक जा बेचारी, वो गाड़ी लेके चलते। उसे कुछ दूर चल कर शीशे में को पीछे दिखाई दे बालक जरा अपने ही हो, तो वो गाड़ी रोक है और ये तो हमारे बालक हैं। तो भाई वो उन बालकों को देख के गाड़ी बैक कराए, उन्हें आवे वहाँ पास में, उन्हें गाड़ी में बैठा कर शहर में ले जावा घुमाना है। उनको चलो मेरे साथ, उन्हें वहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ खुआवे, माँ को भी सामान दुआवे है, और भाई भतीजे को पी चश्मे दुआवे है, जीन्स वगैरह दुआ के उन्हें घुमा घुमा फिरा रहा। उधर घर कह रहे हैं भाई बालक कहाँ गए, बहू कह रही पता नहीं, वे तो वहीं गए घूमने। अजय विजय कह रहे हैं उनको भाई ये तो आदत बिगाड़ दी इन्हें, साले ने हमारे बालकों को बिगाड़ेगा, यो मरवाओगा सबको, एक दिन सारे खींचे फिरेंगे। तो उन्हें सांझ को आवे माँ को उन्हें छोड़ने, वो बाहर थाम के गाड़ी उन्हें तार के गाड़ी के हॉर्न बजावे। बापू और भैया देख रहे घूर रहे उसकी तरफ को, वो गाड़ी लेकर उनसे साफ जा शहर में। इस कोठी में 25 से 75 लाख रुपए आ जाएगा। देखो खेती में किसान 7 वर्ष तक दही तुराता है, 1-2 लाख का गन्ना होता है, इसमें 50% लागत लग जा। हर देखो प्रॉपर्टी के काम में क्या गज्जा बैठा है इसका। इनने घर से आते ही महीने भर नहीं हुआ इतना पैसा कमा दिया। तो नहीं लोग आजकल युवा वर्ग जो प्रॉपर्टी की तरफ भाग रहा है, जो चीज़ ने बेचे उसके 4 दिन डाले मार दो मकान पे, तो वो उसका घबराहट हो जाए, वो अपना आप कहने लगा पड़ोसियों से। तो भाइयों 100 पर्दे हैं बिजनेस में, किसान का बिजनेस फेल है सबके मुकाबले। भाइयों दोनों बालकों जो वो गाड़ी से थाम के चला जा, हॉर्न बजाता है, मामा घूम रहे हैं, तो बालक अंदर आते हैं हंसते हुए नाचते हैं और बड़े खुश हैं। तो वे सोचते हैं, बापू कहता है साला ना इन बालकों ने भी दारू पी ली दिखा, तो ये तो बड़े नाटक से कर रहे हैं, और वो चला जा। भाइयों अच्छी सोसाइटी में अजय जो है एक फ्लैट बुक कर देता है अपना, क्योंकि उसे पैसा तो कहीं लगाना था वो, तो फ्लैट ले लेता है, उसमें अपना रहना शुरू करते। गांव से उसका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाओ। अजय फ्लैट खरीदने की खुशी में पार्टी करता है, उसमें गजेंद्र अपनी बेटी रिंकी के साथ में आता है। रिंकी को घर बहुत पसंद आया। रिंकी कहती है कि आपके मम्मी पापा नहीं आए गांव से, इनको नहीं, उन्हें कहाँ फुर्सत है। तो वो अपने घर में उनके घर में सामान सही लगवाने लगती है। उसके पापा जाते हैं, कहती है रिंकी मैं बाद में आ जाऊँगी। उसके पापा भी बहुत विश्वास करते हैं। शहर में तो ये खुली छूट होती है बच्चों के लिए, वो चले जाते हैं गाड़ी लेके। वो अजय से बात करती है, ऐसा लग रहा है उसे जैसे तेरा घर यही है, तू इस घर की मालिक है। बड़ी खुश होती है। अजय भी सोच रहा है यार ये लड़की तेरे लिए बहुत लकी है, 10 दिन पहले तू पैदल घूम रहा था साइकिल पे, ये लड़की आई, इसी ने मकान तय कराया अपने पापा के सामने, तेरा विश्वास कराया, और आज इसी की बदौलत तू इस फ्लैट में बैठा है। तो ये लड़की बहुत भागवान है तेरे लिए, और आज भी ये तुझ पर फिदा है। इस मौके को हाथ से मत जाने दे, फर्स्ट चांस है, वरना गांव में तो कौन 10 बीघे ज़मीन वाले के चावल माथे धर रहा है, किसान के ना होते भी बालकों के। ये शहर में ही है इस तरह भरम सा बना तेरा, इस भरम का लाभ उठा ले भाई। वो सोचता है, वो लड़की कहती है जब शाम हो जा, चलो मन तो नहीं करा घर जाने पर मैं चलती हूँ। वो उनका घर छोड़ा हुआ है। फिर वो रात को फ़ोन मिलाती है कि क्या कर रहे हो, कहना कुछ नहीं, आपको याद कर रहा था। कहने ओस मैं भी आपको याद कर रही थी, मैं सोच रही हूँ जैसे हम दोनों एक साथ रह रहे हैं,
हमारी शादी हो गई है। और अजय कह रहा तुम पागल ना बनो, फालतू की बात मत सोचो, तुम शहर की हो, मैं गांव का हूँ, मेरी जाति अलग है, आपकी अलग है। कहने लगे ये कुछ नहीं होता गांव में और शहर में होता है फ़र्क ये, गांव के लोग जातिवाद मानते हैं, शहर के नहीं मानते, यहाँ तो ये तो होनहार लड़का देखते हैं। कहने लगे मैं तो अपने घर में कम छोटा हूँ, मेरे माँ बाप तो मुझे कम छोटा निकम्मा कहते हैं, तुम कह रही हो होनहार। उनका नहीं, आप जब से मिले, जब से हमें एक तो नया घर मिल गया और पापा का प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छा। पापा बता रहे हैं कि जब से अजय हमारे लाइफ में आया, हमें तो नया घर मिल गया, बहुत खुशी हुई और मेरा प्रमोशन हो गया। कुछ पैसा हमारा फंसा हुआ था वो भी आ गया, तो पापा तो आपको लक्की मान रहे हैं। अजय सोचता है यार एक आदमी तुझे लक्की मान रहा है, घर के तेरे जूते की नोक पर रखते हैं, तो उनसे तो ये बढ़िया है। बात करते करते सो जाता है अजय। भाइयों इससे पहले मैंने पहला पार्ट डाला इसका कम चोट्टा का, आपको कैसा लगा? और ये दूसरा पार्ट है, ये भी कैसा लगा आपको? इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है कहानी कैसी लगी, नाम भी सिंपल सही है। और एक दो अपने जानने वालों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी अच्छी कहानी देख के कुछ सबक ले सकें। भाई ये कहानी काल्पनिक है लेकिन एक संदेश भी है, क्योंकि जो बच्चे गांव से बाहर नहीं निकलते, घर में रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। घर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, तभी आपको कोई रास्ता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा घर में पड़े पड़े। रिंकी की माँ एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। दादी है घर में, दादी अचानक अंदर आती है तो वो फ़ोन काट देती है। दादी कहती है चलो बेटे खाना बनाते हैं, मिल गए। अजय फ़ोन काट कर कहता है मन्ने लग रहा है यह छोरी दे बिना उठन देवे पहले ब्याह के चक्कर में पड़ गई। किचन में दादी के साथ रिंकी खाना बना रही है तो वह दादी को बाहों में भर के कहती है, बड़ी खुश होकर दादी कहती है जो कहना सामने आकर बता। दादी आपकी पोती शादी लायक हो गई है, इसकी शादी नहीं करोगे? दादी कहती है बेशर्म, अपने मुँह से लड़की कहती हैं। दादी मैं नहीं कहूँगी कि आपने समझोगे, अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया। नुको अच्छा पता कौन लड़का है? नुको ये जो है ना अजय चौधरी कैसा लड़का है, मुझे पसंद है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। दादी आपके ज़माने में कैसे प्यार होता था? अरे पगली, हमें तो पशु की तरह खूंटे से बांध देते थे, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ कहाँ था आपकी तरह। दादी आपको अजय पसंद है? हाँ बेटे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लड़का वो, तो तुम डैडी से बात करना। हाँ मैं करूँगी आज। अजय और रिंकी की तरफ से हाँ होकर गजेंद्र सिंह जो हैं गांव जाने का प्लान बनाते हैं कि अजय के गांव में जाकर इनके माँ बाप से मिला जाए, घर बार देखा जाए। रिंकी खुश होकर अजय से बताती है कि डैडी है आपके घर जाना चाहता है, एड्रेस बता दो। अजय घबरा जाता है, कहने लगी फिर तो हो गया सोमवार, मेरा बाप तो मेरे बहुत खिलाफ है। फ़ोन काट के पड़ जाता है। अजय प्लान बनाता है कि अगर तू इन्हें घर ले जाएगा इनकी और इनके पिताजी को, तो तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। वो फर्जी माँ बाप बना के गजेंद्र सिंह से बात करता है और उनके घर लेकर आता है। वहाँ चाय पानी चलती है। अजय तो दूसरे कमरे में चला जा, अब उनसे बात कर रहे हैं। वो जो माँ बनी हुई है वो नमकीन चाव रही है फटाफट। बापू से पूछता है गजेंद्र सिंह निचोई साहब आपके पास कितनी ज़मीन है? वो पीछे खड़ा आ जाए, इशारा करता है उंगलियों का। वो कहला 5, कहला 5 बीघा, फिर वो 2 जीरो बना दे, नो 500 बीघे फार्म है नो। हाँ बाहर सब्जी वाले की आवाज़ आती है तो वो कहता है ये जो सब्जी है हमारे फार्म की है। बाप बड़ा खुश हो जा, गजेंद्र सिंह के भाई तो बहुत रईस आदमी है, इनके तो साग सब्जी भी होती है इनके फार्म पे। तो उसे कुछ डाउट सा हो जा, कहना तुम एक काम करो अपना नाम पता लिखवाओ, मैं आऊँगा आपके यहाँ घर फार्म देखने के लिए। वो गजेंद्र सिंह बोलता दलेल, गांव का नाम रेल। और घर वाले को हाथ लगाना, चलो भाग। काम क्या पेलम पेल करके वे भाग ले वन से। वो पुलिस को फ़ोन करता है, उधर आज भी लिकड़ का भाग गया। उनके में सोचते साले तुम मर गया, मैं भी मरवा देना उन्हें। रात को लड़की फ़ोन करती है
उन्होंने कहा क्या ऐसे तुमने गड़बड़ क्यों की, तो गड़बड़ हो गया तो पापा कह रहे हैं फ्रॉड है। क्या फ्रॉड नहीं है, मेरे माँ बाप जो है मेरी शादी के खिलाफ है, इसलिए मैं फर्जी में लिया था बना कर। भाई मैं अपनी शादी में अपने माँ बाप को नहीं बुला सकता, उनके मेरे विचार नहीं मिलते, तुम बात समझो। तुम्हारे पापा तैयार हो तो मैं डायरेक्ट तैयार हूँ, मेरे पिताजी से मेरे विचार नहीं मिलते, सच्चाई ये है। अजय बाहर जाकर अपने नकली माँ बाप से मिलता है, उससे कहता है तेरे पे ढंग से बाप का रोल भी नहीं हुआ, निकाल मेरे कपड़े। जाकर कुर्ता निकालता है, उधर माँ से कहता है मेरे कपड़े निकाल। वो कहती है मैं कपड़े अब घर जाकर पिछवा दूँगी। उन्होंने कहा तू फ्रॉड है, नक निकाल कपड़े। तेरे पे न कह रही मैं एक्टिंग करती हूँ, एक्टिंग तेरे पे कर रही है कि नाटकबाज कहीं की। 2 दिन हो गए, रिंकी ने फ़ोन नहीं उठाया तो अजय फ़ोन मिलाता है, रिंकी उठाती है, वो ताना देती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी नकली माँ बाप बना कर लाने की। कहने क्या करता, असली तो बिहा नहीं करते, तो तैयार नहीं है। कई दिन बीत जाने के बाद में गजेंद्र सिंह रिंकी से कहते हैं चलो अजय के गांव चलते हैं। रिंकी मना करती है, लेकिन नहीं सच्चाई तो जानकर ही रहूँगा मैं, कैसे घर का है कैसे ख़ानदान का है। गजेंद्र सिंह रश्मि के साथ में गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में जाकर वहाँ गांव वालों से पता पूछते हैं, 2 लड़के जा रहे हैं, उनसे कहते हैं भाई अजय चौधरी का घर कौन सा है। उनको वो राममेर का लड़का। उनको बहनू तो हमें पता नहीं। तो वो बताते हैं कि सामने चले जाओ, टावर का मकान है उनका। वे आगे बढ़ते हैं, उधर जो है उसके पिताजी डंगरों का चारा कर रहे हैं, माँ पानी पिला रही है, बहू जो है नलके पे पानी खींच रही है। कार को सामने आती देख बाप बेटे खुसर पुसर करते हैं। विजय कहता है ये तो अनजान से हैं मेहमान, कोई बात नहीं। रिंकी भी गाड़ी से उतर कर दोनों आते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, दोनों में बातचीत होती है। गजेंद्र सिंह कहते हैं चौधरी साहब अजय के रिश्ते के बारे में बताओ। वो कहते हैं भाई इसका कौन सुधरेगा, माथे चावल धरेगा, वो तो लफंगा है कम चुट्टा। अजय चाय लाकर रखता है, बापू कहे अरे लाला बिस्कुट नहीं लाया क्या। अजय कहते ना बापू वो तो सब पड़ गया, बालकों ने खा लिए। ना वे शर्माते गजेंद्र का कैसी बात करते हैं, बिल्कुल भोली सी। गजेंद्र कहा कोई बात नहीं बिस्कुट होगी, चलो बात बताओ, हम आपके रिश्ते के बेटे के रिश्ते के लिए आए हैं, बताओ रिश्ता ले रहे क्या। चौधरी साहब कहते हैं भाई जो तुम्हें जी ठुकता हो तो देख लो कर लो, हमारे लिए तो वो बेकार है, कम चोटा हो तो बिल्कुल हिला नहीं करता, एक फली की तो नहीं करता, वो कैसे बालकों का खर्चा उठाओगा। तुम एक काम करो, अपना गोद छोरी का गोद लिख के एक पर्चे पे दे जाओ, हम पंडित से सुझवा लेंगे, कद का बैठे है तो कर लेंगे भाई। गजेंद्र सिंह कहने लगा हमारी आपकी तो बिरादरी भी अलग है, हम तो हिंदू हैं। अजय के पिताजी कहते हैं और हम के मुसलमान हैं भाई, हम भी हिंदू ही हैं, पर भाई थारी तो हमारी बिरादरी भी अलग अलग दिखे है। हमारी के बिरादरियों में छोरियों का ब्याह मारा गया, जब ऐसी नौबत आओगी हम तो मैं खबर कर देंगे। बात उछल हो जा, गजेंद्र सिंह उदास होकर चल देते हैं। रश्मि जो है बच्चों के साथ घुल मिल जाती है, उसे तो अपना घर लगने लगता है। वो भाई और रिंकी बहुत खुश है, लेकिन वो जब पिताजी आवाज़ देते हैं बेटे चलो, तो वो चलती है अपनी अजय की माँ से भी गले मिलती है, पैर छूती है, और अजय की भाभी से भी गले मिलती है, खूब बच्चे से प्यार करती है और चलती है। रास्ते में जब चल रहे हैं गाड़ी में, पिताजी कहते हैं, पिताजी उदास हैं तो पूछती है पापा क्या हुआ। उनको बेटे बात नहीं बनी, हमारी तो गड़बड़ होगी। सुनकर रश्मि की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। गाड़ी चलाने के बाद में अजय कहता है अपने बापू से कि बापू तुमने ज़्यादा बात कह दी, ऐसी नहीं कहनी चाहिए। बापू कहे अरे तने देखे छोरी का लक्षण, वह कैसी फाटे का उमरी थी, वह बना कर खुआ देगी तुम्हें टिक्कड़, उसे कपड़े पहनने का शऊर नहीं। भाई हमारी तार ना लगे शहर में, हम तो गाँव में करेंगे अपने का। अजय घर आता है, अजय की पत्नी पूछती है क्या रहा, क्या गड़बड़ होगी। कहने वे जात की नहीं बिरादरी की नहीं, हम नहीं करने का वहाँ ब्याह। अजय की घरवाली कहती है वो ब्याह होकर रहेगा, तुमसे कुछ नहीं होने का, लड़की अच्छी है, अब कौन जात बिरादरी देखो, अच्छे पढ़ी लिखी परिवार की लड़की है।
फिर हमने के मना करी कर लेता, फिर यहाँ को भेजे नहीं हमारे घर धोरे मना करवाने को। भाइयों शाम का वक्त है, आज अपना ऑफिस के बाहर खड़ा है, किसी दोस्त से बात कर रहा है, तो गजेंद्र सिंह की गाड़ी निकलती है, उन्हें देखकर वो हाथ हलाता है, तो बाप बेटी कोई भी उसकी तरफ नहीं देख के एक तरफ को मुँह करके गुस्से में निकल जाते हैं। अजय को बड़ा झटका लगता है। अपने घर आ गए, रिंकी बहुत रोती है। अजय का फ़ोन आता है, अजय नहीं विजय का फ़ोन आता है तो रश्मि फ़ोन नहीं उठाती और रोती ही रहती है। रिंकी रो रही है, उसकी दादी आती है, ऐसा समझाती है कि बेटे तुम्हें अजय के घर नहीं जाना चाहिए था, बड़ी गलती की। लगता है अजय के भी अपने परिवार वालों से अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन अजय अच्छा लड़का है। रिंकी रोती रहती है, दादी चली जाती है। कुछ देर बाद में उसके पिता गजेंद्र सिंह अंदर आते हैं। वो डैडी से कहती है, डैडी मैं अजय के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। तो पिता उसकी तरफ देख के कहते हैं, बेटे एक काम करो, तुम घर से भाग जाओ, भाग कर शादी कर लो। कहने क्या कि हाँ तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, जाओ ये काम कर लो तुम, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। लेकिन फिर इधर मुड़ कर मत देखना कि डैडी मुझसे नहीं होगा, ये मेरे संस्कारों में ये नहीं लिखा हुआ। तो बेटी भूल जाओ अजय को। रात में समय निकाल कर रश्मि अजय का फ़ोन मिलाती है। अजय फ़ोन उठाता है कि क्या, अजय कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गाँव में जाने की, क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रहा था गाँव में ले जाना। मेरे घर वालों से मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। मेरे पापा के मेरे विचार तो नहीं मिलते, और बड़े भाई के, भाभी और माँ से ही विचार मिलते हैं। रश्मि कहती है कि डैडी कह रहे हैं कि तुम भाग कर शादी कर लो, जाओ। अजय कहता है पागल ना बन, हम ऐसे घर के नहीं हैं कि जो भाग कर शादी करेंगे। होगी तो ऐसी होगी, नहीं तो हम आजीवन ऐसे ही रहेंगे। ये वादा रहा मेरा। मैं भी कुछ दिन कुछ कर कर खाना चाहता हूँ, कमाना। वादा करता हूँ कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करूँगा। ये मेरा विश्वास रखो रश्मि, तुम भी वादा करो। मुझे भूल तो नहीं जाओगी। रश्मि रो के कहती है, नहीं मेरे अजय, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। वादा रहा। अजय कहता तो एक दिन तुम्हारे डैडी जरूर मान जाएंगे, मुझे विश्वास है। तो रश्मि कुछ समय गुजरता, रश्मि अपने पापा से कहती है, मैंने अजय से बात की थी, अजय ने भागने के लिए साफ मना कर दिया। कहा अच्छे घर के बच्चे भाग कर शादी नहीं करते, वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिलता, इसलिए हम ऐसे ही इंतज़ार करेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारा भी समय आएगा। तो गजेंद्र सिंह को ताज्जुब होता है कि लड़के कितने अच्छे विचार हैं। गजेंद्र को जवाब न देकर आगे बढ़ जाते हैं। अजय फ़ोन मिलाता है तो रिंकी नहीं उठाती, उसका पारा चढ़ जाता है। वो फिर एक बार मिलाता है तो रिंकी फ़ोन उठाती है। रिंकी कहती है, आज हम जिन्ने से गिर गए थे, चोट लगी बहुत। वो कहला कहाँ लगी, कि सबसे ज़्यादा चोट तो हमारे दिल पर लगी है। और वो सिसकने लगती है, अजय तुम मुझे भूल जाओ, अब हम तुम्हारे नहीं हो सकते। और रोने लगती है। तो अजय पे बहुत दुख होता है। वह रिवॉल्वर निकाल कर गोली चेक करता है और गुस्से में गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ चलता है। घर में जाता है तो उसके पिताजी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो। वो खड़ा हो जाता है अजय गजेंद्र को देख कर। गजेंद्र सिंह कहते हैं, तुम्हें हक किसने दिया मेरे घर में आने का। अजय का पारा चढ़ जाता है। अजय कहता है आंखें चढ़ाकर, आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो अजय के आगे ऊंची आवाज़ में बोल सके, काश तुम्हारी बेटी से मेरा रिश्ता ना होता तो मैं तुम्हें बता देता। और दंदना के रश्मि के कमरे में घुस जाता है अजय।
गजेंद्र देखता रह जाता है। भाइयों वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। भी कहानी ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं अगले भाग में दिखाऊंगा पूरी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों को भी वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार।